Yes, welcome to the Awareness Study Point. Today we are going to discuss trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. Now इसमें हम देखेंगे sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 45 की वैल्यू के लिए हम अलग उसमें जाएंगे. sin 30 हो गया, cos 30 हो गया, tan 30 हो गया, cot 30 हो गया. इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती, कैसे डिटरमाइन की जाती है. ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहला काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल लेते हैं और वह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ए बी सी. हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी जो है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड्स लेस देन इक्वल टू 2a और 2a. ऑल साइड्स आर इक्वल. जब ऑल साइड्स इक्वल है तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का होगा. ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सिमिलरली ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री मेजरमेंट. तो अब यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. से इट इज डी. सो हम कह सकते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC. मींस जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये हो गया आपका एंगल ADC विच इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. अब जब हम इसको देखें तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है और इन दोनों ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का. ये साइड जो है कॉमन है और ये साइड इस साइड के इक्वल है. तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मींस एंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल ADB. तो इसमें ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल दे आर आल्सो इक्वल. मींस एंगल BAC लेंगे हम इसको, एंगल BAD सॉरी एंगल BAD और एक आप BAD आपने ले लिया, दूसरा आप एंगल CAD ले लें. तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और एंगल इक्वल है मींस AD जो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल 60 डिग्री वाले इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. मींस इसका मेजरमेंट जो हो जाएगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा. अब हमारे लिए आसानी होगी जब इस एक राइट एंगल ट्रायंगल को, जो कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADC राइट एंगल ट्रायंगल को हम कंसीडर कर सकते हैं टू नो अबाउट द वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री. तो सबसे पहले हम देखें तो ये साइड भी जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई. मतलब BD is equal to CD which is equal to 2a upon 2 that is A. ये भी मेजरमेंट के लिए हमें जरूरी है. मींस ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं दोनों ABC और ADB, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से एंगल्स इक्वल हो गए और ये साइड जो है, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल हो गई. मींस इस AD ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है, इसने साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया BC को. सिमिलरली ये एंगल भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए. मींस मेजरमेंट इसका 30 डिग्री हो गया और ये साइड आपकी जो है BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A आ गई. अब यहाँ पर आप देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया है तो हम AD को डिटरमाइन कर सकते हैं. AD यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, CD आपके पास में बेस है और AC जो है हाइपोटेन्यूज एक्ट कर रहा है. तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है. अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है तो ये साइड आपकी जो है ये 2a स्क्वायर हो गया हाइपोटेन्यूज, ये जो आपका बेस है वो आपका a स्क्वायर हो गया और परपेंडिकुलर हम डिटरमाइन करेंगे. तो यहाँ देखें तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 4a स्क्वायर और ये माइनस का a स्क्वायर हो गया, फिर 3a स्क्वायर AD स्क्वायर आ गया. मींस AD इज इक्वल टू आपके पास में है
A√3। अब आपको ये वैल्यू मिल गई है, ये वैल्यू आपके पास में है और ये वैल्यू है। तो आप इस एंगल से देखें हम तो sin 60 के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी है। तो हम यहाँ देखें तो sin 60 को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको आप देखें। sin 60 इज इक्वल टू, अब आपके पास में होगा ये परपेंडिकुलर दैट इज AD और ये हो गया आपका AC। अब AD की वैल्यू आपको मिल चुकी है A√3 दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर और AC की वैल्यू आपके पास में 2A। तो फाइनली sin 60 जो आपको मिल रहा है दैट इज A2A कैंसिल √3/2। इस तरीके से आपने sin 60 डिग्री की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। cos 60 के लिए हमको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना होगा। बेस यहाँ पे हम देखें इस एंगल के लिए बेस ये है CD और हाइपोटेन्यूज तो आपका AC है। CD की जो वैल्यू है वो आपकी A है और AC की वैल्यू 2 है। तो cos 60 की वैल्यू भी आपके सामने आ गई 1/2। अब नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है tan 60 tan का tan 60 क्या होगा आपका, tan 60 के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ AD है और बेस आपका CD है। तो AD अपॉन CD, तो AD जो है आपका क्या आ रहा है आपका A√3 आ रहा है और CD आपका A है। तो ये वैल्यू tan 60 आपके यहाँ पे √3 आ गई। tan 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू once we have determined, we can easily determine the cosec 60। मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको cosec 60, इसको भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन आपका AD। तो AC आपका नोन है, ये AC हो गया आपका 2A और AD आपका A√3 है, ये कैंसिल हो गया तो 2/√3 आ गया। वैसे ही आप sec 60 के लिए जा सकते हैं। sec 60 आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आ गया आपका AC और ये आपका CD। AC आपका 2A है, AC आपका क्या है 2A और CD जो है आपका A। तो फाइनली यू विल गेट 2। sec 60 की वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके हैं। अब tan 60 जो है उसका रेसिप्रोकल होता है cot 60, उस तरीके से भी हम देखें। यहाँ cot 60 इज इक्वल टू आप ले लें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपके पास में है CD और परपेंडिकुलर आपके पास में AD है। CD आपका A है और AD जो है आपका A√3 है। तो फाइनली वी हैव दिस 1/√3। तो जब हमको ये एंगल को हमने कंसीडर किया तो हमने 60 डिग्री को डिटरमाइन किया इस एंगल को लेके। sin 60 आ गया आपके पास में, cos 60 आ गया, tan 60 आ गया, cosec 60 आ गया, sec 60 आ गया, cot 60 आ गया। अब इसको करने से एक बात ये क्लियर हो जाती है कि आप यदि आपको वैल्यूज याद नहीं और मेथड याद है तो you can go with that method and you can determine. It will take some time but you can determine all the values which is required to you. Similarly अब हम देखें tan 30 मींस ये एंगल जो है इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं इधर की ओर आ जाता हूँ। आपका sin 30, अब ये एंगल इसके लिए क्या करना, इसके सामने वाला साइड मींस ये वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर एक्ट करेगी और ये बेस एक्ट करेगी इस ट्रायंगल में। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADC sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके लिए यहाँ CD हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका AC है। अब आप CD है अपॉन 2A तो ये 1/2 आ गया। sin 30 की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/2। वैसे ही आप cos 30 निकालेंगे तो cos 30 जो है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। बेस आपका इस एंगल के अकॉर्डिंग AD अपॉन AC हो गया आपका
AD आपको नोन है, A√3 है और ये आपका 2 है, A कैंसिल हो गया आपका, ये √3/2 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 30। सिमिलरली tan 30, अब tan 30 हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर जो है आपका यहाँ पर CD है, बेस आपका AD है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी A/√3, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। अब आपके पास में आपको cosec 30 निकालना है, तो cosec 30 मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपके पास में AC है और ये आपका परपेंडिकुलर जो है CD है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 2a है एंड दिस इज a, तो इट इज 2। sin 30 जो cosec 30 में क्या, sin 30 का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली sec 30 पे जाते हैं, sec 30 जो है cos 30 का रेसिप्रोकल है, मींस 2/√3 होगा। देख लें कैसे आता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज AC, बेस आपका हो गया AD और वैल्यू रखेंगे हम, तो ये हो गया आपका 2 × a और A√3, ये कैंसिल हो गया, 2/√3 आ गया। अब आपके सामने सिर्फ एक वैल्यू रह जाती है, दैट इज cot 30, तो मैं इसको इस ओर ले लेता हूँ, cot 30। cot 30 इज इक्वल टू हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपके सामने है, बेस आपका AD है और परपेंडिकुलर CD है, A आप 2a है और C, हाँ बेस आपका ये आ गया आपका, दैट इज A√3 और CD जो आपका A है, तो ये हो गया आपका √3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, रेसिप्रोकल क्या हो गया इसका cot 30, दैट इज √3। तो हमने जस्ट कंसीडरिंग वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू राइट एंगल बाय drawing a perpendicular on one side of the triangle and we have got the triangle। तो हमको ये जो ट्रायंगल मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल, उसी के बेस पे हमने sin 60 और cos 30 की वैल्यू, मींस द रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री एज वेल एज द रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, दैट वी कैन डिटरमाइन वेरी इजीली। उसको हमने यहाँ निकाल के देख लिया। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दी ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में 45 डिग्री की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। सो इफ यू आर इंक्वायरीज रिगार्डिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन पुट इट टू कमेंट बॉक्स, वी विल सॉल्व इट एंड also share the videos, subscribe the channels, you will get more questions as per the CBSE and board examinations. So be with us, join us, subscribe our channel.